हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सीसीएस एकेडमी। तो बेटा इस वीडियो में हम लोग बिजनेस स्टडी को पढ़ेंगे और बिजनेस स्टडी में हम लोग लास्ट वीडियो में टाइप्स ऑफ पार्टनर के बारे में आपसे डिस्कस कर चुके हैं। अब हम लोग उसी वीडियो को आगे बढ़ाते हुए अब जानेंगे कि माइनर पार्टनर कौन होता है। तो माइनर पार्टनर वो पार्टनर होता है या वो व्यक्ति होता है जो कि अपने 18 साल को पार नहीं करता है, मतलब वो व्यक्ति जो कि 18 साल से कम होता है। जैसे अगर आप किसी पार्टनरशिप बिजनेस में जाते हो तो आप एज ए माइनर पार्टनर ट्रीट किया जाए। तो चलते हैं इसे और भी डिटेल में पढ़ते हैं बेटा। तो देखो माइनर पार्टनर कौन होता है। माइनर पार्टनर इज अ पर्सन हु हैज़ नॉट कंप्लीटेड 18 ईयर्स ऑफ एज। तो जिस व्यक्ति ने 18 साल नहीं कंप्लीट किया वो हो गया क्या, माइनर। ठीक है। तो ए माइनर पार्टनर कैन नॉट बिकम अ पार्टनर एज ही इज नॉट कैपेबल टू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट, बट he may be admitted as partner to the benefit of the firm with the constant consent of all the partners। तो एक माइनर पार्टनर को अगर देखा जाए तो वो पार्टनर के रूप में तो एडमिट नहीं कर सकता है, लेकिन उसे हम लोग फर्म के बेनिफिट देने के लिए, मतलब फर्म में प्रॉफिट का फर्म में जो प्रॉफिट होता है उसमें से कुछ हिस्सा देने होने के लिए हम लोग किसी को माइनर पार्टनर के रूप में एडमिट कर लेते हैं, अगर हमारे बाकी पार्टनर जो हैं वो सहमत हो जाए। तो माइनर पार्टनर क्या है, ही कैन नॉट टेक पार्ट इन मैनेजमेंट। वो मैनेजमेंट की कोई भी एक्टिविटी में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता। और उसकी लायबिलिटी भी कितनी होती है, लायबिलिटी इज टू द एक्सटेंट ऑफ हिज शेयर इन द कैपिटल एंड प्रॉफिट ऑफ द फर्म। उसकी लायबिलिटी जितना उसका शेयर है, मतलब मान लो पूरे 5 करोड़ की कैपिटल, मान लो उसका शेयर 1 लाख है, 1 लाख मान लो प्रॉफिट में उसका शेयर 1 लाख है, कैपिटल में भी उसने थोड़ा बहुत जो भी इन्वेस्ट कर दिया। तो ऐसे केस में क्या होगा, उसका जितना शेयर होगा वही जो होगा उसके हिस्से में आएगा। मतलब अगर कल के डेट में फर्म डूबेगी तो उसको बस वही अपने प्रॉफिट का हिस्सा छोड़ना है, वो अपने घर से लाके कुछ भी पेमेंट नहीं करेगा। ठीक है। तो क्या बोलता है, हिज लायबिलिटी इज लिमिटेड टू द एक्सटेंट ऑफ हिज शेयर। उसका जितना शेयर है उतना ही लायबिलिटी, मतलब लिमिटेड लायबिलिटी। बाकियों को क्या है, अनलिमिटेड लायबिलिटी। अगर फर्म को ज़्यादा पेमेंट करना है तो ऐसे केस में बाकियों को अपने घर को बेच के करना पड़ेगा, मतलब घर से पैसे ला के करना पड़ेगा। अब उसके लिए उन्हें घर बेचना पड़ेगा, कुछ भी हो। लेकिन माइनर पार्टनर को ऐसा करने की कोई ज़रूरत नहीं। आगे क्या बताता है, आफ्टर बिकमिंग मेजर ही विल बी एलिजिबल टू एन्जॉय ऑल द राइट्स ऑफ अ पार्टनर एंड हिज लायबिलिटी बिकम अनलिमिटेड। तो जैसे ही 18 साल पूरा करता है वैसे ही वो माइनर पार्टनर क्या होता है, एक पार्टनर के रूप में वहाँ पर होता है। सरकार बोलती है हाँ भैया अब तुम 18 साल के से ज़्यादा हो गए, अब तुम्हारे दिमाग जो है सही से चलेगा, अब तुम जो है एक पार्टनर के रूप में एडमिट हो सकते हो। आगे क्या बताता है, अब पार्टनरशिप कैन नॉट बी फॉर्म विद अ माइनर पार्टनर। अगर आप सोचो कि मान लो आप अभी माइनर हो और आप सोचते हो किसी एक बड़े भैया के साथ मिलकर कोई पार्टनरशिप बिजनेस कर लेते हैं, तो वो पार्टनरशिप बिजनेस ही नहीं कहलाएगा। क्यों? क्योंकि बड़े भैया जो है अपने एज वालों के साथ अगर बिजनेस करते हैं तो वो पार्टनरशिप होगा, लेकिन आपके साथ अगर बिजनेस करते हैं तो वो पार्टनरशिप नहीं होगा। क्यों? क्योंकि बिजनेस में सब जो है बड़े ही लोग होना चाहिए। ठीक है। वो लोग माइनर नहीं होना चाहिए, वो मेजर पार्टनर होना चाहिए। अब हम बात करेंगे राइट्स ऑफ ए माइनर पार्टनर। कुछ राइट्स भी देखते हैं क्या क्या है माइनर पार्टनर के। सबसे पहला राइट है राइट टू शेयर द प्रॉफिट एंड प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म। तो सबसे पहला है कि फर्म में जो भी प्रॉफिट होगा, जो भी प्रॉपर्टी है, उसमें माइनर पार्टनर का शेयर होगा। अगला क्या है, ही कैन इंस्पेक्ट एंड कॉपी द अकाउंट्स ऑफ द फर्म। तो वो फर्म की जो भी बुक्स हैं उन सबको इंस्पेक्ट कर सकता है, उन्हें देख सकता है, लेकिन उसे सारे बुक्स को देखने का कोई राइट नहीं है। मतलब क्या बताता है कि आप कुछ बुक्स तो दिखा दिए सकते हैं लेकिन सब बुक्स को नहीं दिखाते, क्योंकि जान रहे हैं बच्चा है क्या समझेगा सारी बुक्स को देख के, इसलिए उससे सारी बुक्स नहीं दिखाई जाती है। अगला क्या है, ही कैन शो द पार्टनर फॉर पेमेंट ऑफ ए शेयर ऑफ द प्रॉफिट और प्रॉपर्टीज इन द फर्म। तो मान लो अगर कोई बंदा, मतलब कोई माइनर पार्टनर है, उसने कैपिटल कंट्रीब्यूट किया, लेकिन बाद में पार्टनर बड़े लोग बोले छोटे तुम बच्चे हो, तुम्हें क्या देंगे, भगो यहाँ से, भगा दी उसको। अब ऐसे केस में वो क्या करे, जाएगा कोर्ट में आकर कंप्लेंट कर देगा कि देखिए हमारे पास ये प्रूफ है, हम यहाँ के माइनर पार्टनर, हमको शेयर नहीं दे रहे हैं, सब भगा दे रहे हैं, बताइए। तो ये हो सकता है। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप। तो ये अब हमने आपको टाइप ऑफ पार्टनर के बारे में बताया, अब हम टाइप ऑफ पार्टनरशिप के बारे में बताएंगे। ठीक है। देखिए इसमें क्या है, तो अगर आप पार्टनरशिप को डिवाइड करिए तो 2 टाइप के पार्टनरशिप हो सकते हैं, एक जनरल पार्टनरशिप, एक लिमिटेड पार्टनरशिप। जनरल पार्टनरशिप क्या होता है बेटा, तो जनरल पार्टनरशिप जो होता है ये बेसिक होता है। यहाँ पर ऑर्डिनरी पार्टनरशिप होता है, कोई भी 2 पर्सन मिलकर पार्टनर बिजनेस स्टार्ट कर देते हैं, जो कि नॉर्मली हम देखते हैं, उसे हम लोग जनरल पार्टनरशिप बोलते हैं। ठीक है। तो जनरल पार्टनरशिप के भी 2 टाइप्स होते हैं, एक होता है पर्टिकुलर पार्टनरशिप, एक होता है पार्टनरशिप एट विल। अब ये क्या होता है, तो देखो बेटा पर्टिकुलर पार्टनरशिप ये होता है कि कोई पर्टिकुलर पर्पज़ के लिए होता है।
ठीक है। और इसका टाइम जैसे खत्म होता है खत्म हो जाता है। तो क्या बोलते हैं, डिसॉल्व आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ द टाइम और कंप्लीशन ऑफ द प्रोजेक्ट। मतलब मान लो आपको कोई काम करना है, मान लो आपको कोई बिल्डिंग बनाना है, तो आपने क्या किया, जैसे आप बड़े हो जाते हो 18 साल बाद, आपने किसी एक बंदे को पकड़ा, चलो हम लोग पार्टनरशिप में ये बिल्डिंग बनाते हैं, ठीक है। तो आप लोगों ने पार्टनरशिप में बिल्डिंग बना दी, ठीक है। तो बिल्डिंग बना 2 साल 3 साल कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसे समझो कि बिल्डिंग आपने जब भी बनाया 2 साल 3 साल बिल्डिंग कंप्लीट हो गया, आपकी पार्टनरशिप खत्म हो गई। क्लियर है। तो ये चीज़ होता है। तो यहाँ पे क्या होता है, ये होता है क्या आपके लिए पर्टिकुलर पार्टनरशिप। यहाँ पर या तो कंप्लीशन ऑफ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम या तो कंप्लीशन ऑफ टास्क, जो भी कंप्लीट हो जाए आप पार्टनरशिप को ख़त्म कर देते हो। तो ये होता है क्या, पर्टिकुलर पार्टनरशिप। अगला क्या है, पार्टनरशिप एट विल। तो ये कैसा होता है, तो यहाँ पर जब तक मर्जी तब तक चलता है। तो ये क्या बोलता है, इट विल बी कंटिन्यूड फॉर एन इनडेफिनाइट पीरियड। तो ये इनडेफिनाइट पीरियड तक चलता है, मतलब चलते जाता है, जब तक मन है तब तक चलता रहता है। इट कैन बी डिजॉल्व एट एनी टाइम एज इट इज डिसाइडेड बाई ऑल और एनी पार्टनर। तो जिस दिन मन किया सारे पार्टनर बैठेंगे चाय पे, बोलेंगे चलो पार्टनरशिप अपना बंद करते हैं, बंद हो गया। तो इसमें कोई है टाइम ड्यूरेशन का कोई लिमिट नहीं होता। तो बेटा अब हम लोग बात करेंगे पार्टनरशिप डीड के बारे में। पार्टनरशिप डीड क्या होता है, तो देखो बेटा पार्टनरशिप डीड क्या होता है, हमने आपको पहले ही बताया था कि जो पार्टनरशिप होती है वो कैसे हो सकती है, या तो ओरली या तो रिटन, ठीक है। तो जो रिटर्न होता है ना, जिस पन्ने में हम लोग लिखते हैं कि भैया हम और आप जो है पार्टनरशिप बिजनेस स्टार्ट करने वाले हैं, हमारा पता ये है, आपका पता ये है, उसके बाद आपका एड्रेस, आपने इतना कैपिटल कंट्रीब्यूट किया, प्रॉफिट शेयरिंग इतना होगा, मतलब ये सारी की सारी जो हमारी पार्टनरशिप की जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन है सब आप जिस पन्ने पे लिखते हो उसी पन्ने को हम लोग बोलते हैं क्या, पार्टनरशिप डीड। क्लियर है। तो अब यहाँ पर देखिए क्या लिखता है, पार्टनरशिप इज एस्टैब्लिश्ड बाय एन एग्रीमेंट विच में बी ओरल और इन राइटिंग। हमने आपको पहले बता दिया था पार्टनरशिप बिजनेस या तो ओरली या तो राइटिंग दोनों में स्टार्ट कर सकते हैं। इट इज़ ऑलवेज बेटर टू हैव द एग्रीमेंट इन राइटिंग टू अवॉइड इन ए डिस्प्यूट। तो हमेशा अगर आप एग्रीमेंट रिटर्न में रखे रहोगे, लिखे रहोगे, तो ऐसे केस में कोई डिस्प्यूट हो तो आप दिखा सकते हो, देखो भैया ये पढ़ने पर ये चीज़ लिखा है, लड़ाई मत करो। आगे क्या है, द डॉक्यूमेंट कंटेनिंग द एग्रीमेंट इन राइटिंग अमॉन्ग द पार्टनर इज कॉल्ड पार्टनरशिप डीड। तो वो डॉक्यूमेंट जिसमें सारे पार्टनर लिख के ये बताया है कि ये बिजनेस ऐसे होगा, ऐसे काम करेगा, उसी को हम लोग बोलते हैं क्या, पार्टनरशिप डीड। तो अब हम बात करेंगे वो कौन कौन से कंटेंट हैं जो कि पार्टनरशिप डीड में होते हैं। सबसे पहला कंटेंट है नेम ऑफ द फर्म। तो सबसे पहले वो फर्म का नाम आप जो है लिखोगे, ये पार्टनरशिप जो है ये इस फर्म के नाम से स्टार्ट हो रहा है। अगला क्या है, नेम एंड एड्रेस ऑफ द पार्टनर। यहाँ पर अपने पार्टनर जितने हैं उन सबका नाम, उन सबका एड्रेस जो है आप लोग यहाँ पर मेंशन करोगे। फिर क्या लिखोगे, नेचर एंड प्लेस ऑफ द बिजनेस। आपका बिजनेस का जगह कहाँ है, कहाँ आपका दुकान है, जो भी बिजनेस है वो कहाँ है, और उसका नेचर क्या है, वो किस टाइप के प्रोडक्ट में आप लोग बिजनेस कर रहे हो। अगला क्या है, डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ पार्टनरशिप। इसमें ये बताते हो कि आप पार्टनरशिप कब से स्टार्ट करें, क्योंकि पार्टनरशिप आपको पता है कुछ टाइम पीरियड वाला होता है, तो उस टाइम पर खत्म हो जाएगा, तो यहाँ पर इसलिए डेट मेंशन करना बहुत ज़रूरी होता है। फिर ड्यूरेशन ऑफ द पार्टनरशिप इफ़ एनी। तो हमने आपको बताया था कुछ पार्टनरशिप जो होती है टाइम बॉन्ड होती है, 5 साल 10 साल 6 साल, तो जितना भी टाइम हो आप पहले लिख दो कि ये पार्टनरशिप 5 साल के लिए चलेगी, तो यहाँ पर ड्यूरेशन होता है। फिर कैपिटल कंट्रीब्यूटेड ऑफ द ईच बाय ईच पार्टनर। तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर सारे पार्टनर ने जितना पैसा लगाया है बिजनेस में, जिस बंदे ने जितना पैसा लगाया है वो सारी चीज़ें आप लोग क्या करोगे यहाँ पे शो करोगे। क्लियर है बेटा, ओके। उसके बाद क्या है, अमाउंट दैट कैन बी विड्रॉन बाय ईच पार्टनर। तो ड्राइंग इसको हम लोग बोलते हैं, हमने आपको अकाउंट से पढ़ाया था, ठीक है। पहले आप लोग 11th में पढ़ चुके हैं ड्राइंग, तो सॉरी 11th में अभी तो पढ़ ही रहे हो। तो यहाँ पर हमने आपको बताया था जब ओनर जो है अपने पर्सनल यूज़ के लिए पैसा निकालता है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, ड्राइंग। तो यहाँ पर क्या है, पार्टनरशिप डीड में ये भी बताया जाता है कि कौन बंदा कितना पैसा कंपनी से विड्रॉ कर सकता है, ठीक है। तो ऐसा बताना की जरूरत क्यों पड़ेगी, क्योंकि देखो अब कैपिटल कंट्रीब्यूट क्या है, पता चला वो पैसा निकाले जा रहा है, कोई एक पार्टनर उसने किया कि दूसरा का भी पैसा निकाल लिया और लेके भाग गया, इसलिए क्या है एक लिमिट फिक्स किया गया कि इससे ज़्यादा कोई भी पैसा नहीं निकाल सकता। फिर रूल्स रिगार्डिंग ऑपरेशन ऑफ बैंक अकाउंट। तो इसमें क्या होता है, बैंक अकाउंट जो होती है ऑब्वियस बात है सबके साथ कंबाइन होकर एक बैंक अकाउंट खुलेगा, तो उस बैंक अकाउंट में क्या पैसा कितना रहेगा, कौन पैसा कितना निकाल सकता है कब, तो कंपनी के लिए सारे रूल्स एंड रेगुलेशन, बैंक को कैसे हम लोग मैनेज किया जाएगा, ये सारी चीज़ें इसमें लिखी रहती है। फिर ये बहुत सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है डिवीजन ऑफ प्रॉफिट और लॉस। इसमें किस बंदे को कितना प्रॉफिट मिलेगा, किस बंदे को कितना प्रॉफिट मिलेगा, लॉस होगा तो ऐसे केस में कौन बंदा कितना बियर करेगा, ये सारी चीज़ें उसमें मेंशन होती हैं, ठीक है। आगे बढ़े। फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और ड्राइंग। तो कैपिटल क्या होता है, वो पैसा जो कि पार्टनर ने फर्म को दिया है, तो उस पर फर्म क्या करती है, कुछ इंटरेस्ट देती रहती है पार्टनर को, तो उसे बोलते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या है, जब फर्म से पार्टनर उधार लेता है या ड्राइंग करता है तो ऐसे केस में उसका भी कुछ पैसा उसे देना पड़ता है, तो उसे बोलते हैं हम लोग
इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो ये सारी चीज़ का भी रेट जो है पहले से मेंशन रहता है। फिर उसके बाद इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन टू द फर्म। तो कई बार पार्टनर फर्म को जरूरत पड़ जाती है तो पार्टनर लोग भी लोन दे देते हैं। क्लियर है बेटा? तो जब पार्टनर फर्म को लोन देते हैं तो उसका जो है इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट, कि अगर कोई पार्टनर लोन देगा तो उसको हम लोग इतना रेट ऑफ इंटरेस्ट से रीपे करेंगे, ये भी इसमें मेंशन होता है। फिर सैलरी, कमीशन एक्सेट्रा इफ पेबल टू द एनी पार्टनर। तो कोई पार्टनर को जो भी सैलरी, कमीशन, जो भी चीज़ देना है वो सारी चीज़ें आप लोग इसमें पहले से लिख देते हो। किसी को सैलरी देना है, किसी को कमीशन देना है, अगर पहले से लिख दिया तो साल के आखिरी में देने में आपको आसानी पड़ेगी, नहीं लिखा तो नहीं दोगे। उसके बाद है डिटेल्स ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क अमंग द पार्टनर। तो यहाँ पर किस बंदे को क्या काम करना है, जैसे किसी एक, वो हम 3 पार्टनर है तो एक को बोले तुम परचेज मैनेजर हो गए, दूसरे को बोले तुम प्रोडक्शन मैनेजर, तुम सेल्स मैनेजर। मतलब यहाँ पर किस बंदे को कौन सा काम करना है, ये सारी की सारी चीज़ें पॉइंट टू पॉइंट आप जो है डिटेल्ड में सबको लिख के बता दोगे। ठीक है। उसके बाद असेसमेंट ऑफ गुडविल। तो यहाँ पर ये है कि गुडविल को कैसे हम लोग कैलकुलेट करेंगे, गुडविल क्या होती है, इसके बारे में और आप लोग आगे चल के पढ़ोगे। बस इस समय बात समझ दो कि गुडविल वैल्यू होता है। ठीक है। कैलकुलेट में हम लोग गुडविल को अपना कैसे वैल्यूएट करेंगे। जैसे आप समझ लो कि नाम, आप समझते हो ना, ऐसे समझो कि जब आप, आपके एरिया में कोई भी एक बहुत फेमस दुकान होगा मिठाई का, किताब का, तो ऐसे केस में क्या होता है कि आप कोई भी बंदा उस मिठाई का नाम बोलेगा। जैसे हम डीलबू साइड हैं तो डीलबू साइड में क्या होता है कि यहाँ पे बंगाल स्वीट हाउस है, तो कोई भी बोलेगा बंगाल का मिठाई बहुत बढ़िया है। तो यही चीज़ होता है, ये क्या होता है, गुडविल होता है, नाम। ठीक है। तो जब आप कंपनी अच्छा काम करते हो तो आपके कंपनी का नाम होता है। ठीक है। तो वो जो नाम होता है उसको गुडविल बोलते हैं। ठीक है। तो ये गुडविल को कैलकुलेट करने का अलग अलग तरीका होता है। ठीक है। और जब पार्टनर फॉर्म को छोड़ के जाता है ना तो वो गुडविल से भी कुछ पैसा लेके जाता है। अब गुडविल से कैसे पैसा ले जाएगा, अब जैसे बंगाल स्वीट हाउस है हमारे इलाका का है, अब मान लो उसकी जो कैपिटल है वो 10 करोड़ की है, लेकिन उसका नाम भी बहुत है। अगर कोई बंगाल का डब्बे का नाम, डब्बे पर कुछ भी मिठाई के लेके चले गया बेचने के लिए तो बिक जाएगा, क्योंकि बोलेंगे अरे आप बंगाल का है तो अच्छा ही होगा। ठीक है। तो वो जो गुडविल होती है उसको भी वैल्यूएट किया, कैलकुलेट किया जाता है। हम लोग 12th में उसे पढ़ेंगे। तो उसको कैलकुलेट करके भी हम लोग जो है उस पार्टनर का शेयर दे देते हैं। ठीक है। तो ऐसे समझ लो गुडविल जो है फर्म का नाम होता है। ठीक है। जिसको हम लोग मॉनेटरी टर्म में कैलकुलेट करके पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। अगर कोई पार्टनर एडमिशन लेता है तो उसको पैसा देना पड़ता है। पार्टनर अपना रिटायर हो गया, डेथ हो गया, तो ऐसे केस में उसे हम, तो इसी के साथ हमारा पार्टनरशिप जो है कंप्लीट होता है। आगे वीडियो में हम लोग कंपनी और उसके बाद कॉर्पोरेट सोसाइटी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ओके।